तो हेलो नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू दी आईएएस संकल्प। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी पीसीएस जो प्रीलिम्स होने वाला है उसके लिए हम जो स्ट्रैटेजी है, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़े और कौन सा छोड़े, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हम देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू प्लस इसमें सिस्टमैटिक रिवीजन है और मॉक टेस्ट बराबर सिलेक्शन मिलता है। मतलब सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बेस रखना है, उसके बाद सिस्टमैटिक रिवीजन आपको करना है डेली टू डेली, उसके बाद मॉक टेस्ट देना है, डोंट इग्नोर मॉक टेस्ट, और उसके बाद सिलेक्शन आपको मिल जाएगा। यही फार्मूला है आपको। बाकी मैं आपको ट्रेंड दिखाता हूँ किस किस सब्जेक्ट का ट्रेंड चल रहा है। ये देखिए, ये पिछले 20 सालों का औसत वेटेज है। ठीक है, आपको अगर लगेगा कि कोई सब्जेक्ट ज़्यादा है तो ये हम 20 साल का लिए हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट की अगर बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स है। ठीक है, करेंट अफेयर जो अभी चल रहा है। ठीक है, तो बस इससे 30 से 35 प्रश्न आते हैं। इसको सबसे अति महत्वपूर्ण श्रेणी में रख सकते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है ही। 2023 में करीब 39 क्वेश्चन करेंट अफेयर से आए हैं, तो करीब कहीं ना कहीं हमेशा जो है 30 प्लस ही आए हैं। तो कोई ये उम्मीद रखना है कि 30 से 35 आना ही आना है। इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट है, मैं बताता हूँ क्या पढ़ना है। इसके लिए देखिए, एक प्रतियोगिता दर्पण आती है, प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल आती है एक। ठीक है, मैं 2-3 सोर्स बताता हूँ आपको, यूज कर लेना देख कर। एक क्रॉनिकल आती है, उसके बाद दृष्टि आई आती है, आई नहीं दृष्टि आई उसका नाम ही है। तो ये 3 सोर्स है, आपको देख लेना है कौन कौन सा जो आपके लिए यूजफुल है। ठीक है, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन 22 से 26 प्रश्न आते हैं और ये भी इसका हाई वेटेज है। ठीक है, सबसे अधिक देखा जाएगा राष्ट्रीय आंदोलन जो है, यानी देखा जाए 1885 से लेकर 1947 तक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं इसमें, चाहे विद्रोह हो चाहे आंदोलन हो, कोई भी हो। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद विज्ञान एवं तकनीकी। ठीक है, विज्ञान एवं तकनीकी 20 से 24 प्रश्न है और इसका भी हाई है। ठीक है, उसके बाद भारत और विश्व का भूगोल। ठीक है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी 18 से 22 प्रश्न आने हैं इसमें। टीयर 2 में रखना है, कोर पिलर ये है। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था 16 से 20 प्रश्न और ये मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि बहुत से लोग इसमें सही करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एम लक्ष्मीकांत बुक ऐप इसके लिए प्रेफर कर सकते हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी बेसिक्स आते हैं, 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफिक से ये लिंक रहता है। यूपी स्पेशल 10 से 15 मैंने बहुत कम आते हैं, 5 से 10 आते हैं और ये बढ़ता हुआ ट्रेंड इसको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। इकोनॉमी है, 8 से 12 प्रश्न आते हैं, टीयर 4 में करेंट से जुड़ा रहता है। ठीक है, यूपी का बजट, इंडिया का बजट पूछता है। लिखा है यहाँ पर, देखिए, अगर 4 विषयों को जिसमें करेंट अफेयर्स, साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट करते हैं तो आप 90% नेट सही कर पाएंगे इजीली। और देखिए, हम 5 साल का देख रहे हैं। ठीक है, वो 20 साल का था। 5 साल का मैक्रो टॉपिक क्या है, किस टॉपिक से कितने सवाल आए हैं। देखिए, सबसे पहले करेंट अफेयर्स है, इसमें किससे पढ़ना है ये भी ध्यान रखना है। सरकारी योजना जो केंद्र और यूपी सरकार की योजना है, ठीक है, जिसमें तारीख है, वर्ष है, नोडल एजेंसी मंत्रालय है, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। ध्यान रखना है, 4 शब्द, सिर्फ तारीख कब से हुआ है, वर्ष कब से शुरू हुआ है, नोडल एजेंसी कौन सी है और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। सूचकांक और रिपोर्ट्स इंडिकेटर्स है। ठीक है, इसमें विभिन्न वैश्विक सूचकांक, भारत का स्थान और जारी करता जैसे संस्था। ठीक है, एसडीजी कौन जारी करता है, वर्ल्ड यूनिकॉर्न कौन जारी करता है, भ्रष्टाचारी रिपोर्ट कौन जारी करता है, वर्ल्ड टेररिज्म रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। प्रमुख सम्मेलन और नियुक्तियाँ। ठीक है, जिसे G20 ब्रिक्स कोप सम्मेलन के साथ साथ थीम और उनका बने राष्ट्राध्यक्ष आपको याद रखना है। केंद्रीय बजट और आर्थिक समीक्षा, वित्तीय घाटा, विभिन्न योजना के लिए बजटीय आवंटन, ध्यान रखना है आपको। आते हैं आप हिस्ट्री वाले सेशन में, देखते हैं हिस्ट्री कहाँ से पढ़ना और क्या पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको कहाँ से पढ़ना है सोर्स नीचे बताऊँगा कि सोर्स देखिए। एक सेकंड दोस्तों, मैं सोर्स ये लिख चुका हूँ, वो देखना है। इतिहास के लिए आपको क्या पढ़ना है, आधुनिक भारत के, एक सेकेंड देखिए, आधुनिक इतिहास है। आधुनिक भारत के इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ना है, जिसने राजीव अहिर लिखा है। ठीक है, मोटा सी बुक है और अनिवार्य अभ्यास पुस्तक जो है पीवाईक्यू प्रैक्टिस आपको करना है, घटना चक्र के पूर्वावलोकन से। ध्यान रखना है इतिहास के लिए ये सोर्स।
बाकी मैं आपको आगे उसमें बता रहा हूँ, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, घटनाओं का सही काल अनुक्रम याद रखना है आपको कि चंपारण कब होता है, रोलक एक्ट कब होता है, सहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इस सही कार्यक्रम में को याद रहना चाहिए, कालक्रम, एक एक डेट याद होना चाहिए। आईएनसी का सत्र मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सत्र, भारतीय कांग्रेस अधिवेशन, उनका अध्यक्ष और उनमें लिया गया ऐतिहासिक निर्णय आपको ध्यान रखना है। आज जो यूपी में हुए हैं वो को भी। प्राचीन भारत में बहुत थोड़ी सी क्वेश्चन होती है। यह है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और खोजे गए और बौद्ध और जैन संगीति और गुप्त और मौर्य के प्रशासनिक काल से हैं। मध्यकाल भारत में दिल्ली और मुगल काल की राजस्व व्यवस्था, विदेशी यात्री, भारत का आगमन और क्रम, प्रसिद्धि पूछा जाता है, ध्यान रखना है आपको। अब ये बचा है हम लोग का सामान्य, ठीक है, यानी साइंस। देख लेते हैं साइंस को अभी हम लोग। देखिए, साइंस में 3 पार्ट होता है ना, एक जीव विज्ञान, एक भौतिक विज्ञान और एक रसायन विज्ञान। विटामिन के रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग की ध्यान रखना है और मानव शरीर के तंत्र याद रखना है। प्रमुख मापक इकाइयाँ प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, पुनर्वितरण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और ध्वनि तरंगों की गुण, ये सभी ध्यान रखना है आपको। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले रसायन, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, मुख्य अम्ल, प्रमुख अम्ल के प्राकृतिक स्रोत, मिश्र धातु। इसके लिए मैं सोर्स आपको बताता हूँ क्या है सोर्स। देखिए, सामान्य विज्ञान, लूसेंट सामान्य विज्ञान की बस लूसेंट यूज कर लेना है और घटना चक्र पूरा करना है, ध्यान रखना है, घटना चक्र पूरा करना है आपको। देखिए, सबसे हाई प्रायोरिटी और जिसमें सबसे ज़्यादा अंक आते हैं वो हम सब्जेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, देखिए एक सेकंड इसको देख रहे हैं, ये कलर ठीक रहेगा। भारतीय राज्य व्यवस्था और इंडियन पॉलिटी में देखना है महत्वपूर्ण अनुच्छेद और अनुसूचियाँ। पहले अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, देखिए 395 अनुच्छेद और उसके बाद कितना है 22 भाग और 395 अनुसूची आपको अनुच्छेद याद होना चाहिए, ठीक है। और राष्ट्रपति चुनाव, आपातकाल, ये सब याद होना चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, और उसके बाद अशोक मेहता, LM सिंघवी समिति का गठन और 73-74 संशोधन आता है। निर्वाचन आयोग, CAG, नीति आयोग और UPPC सदस्यों के लिए नियुक्ति और सेवा भर्ती। अब सोर्स में दिखाते हैं आपको भूगोल के लिए क्या पढ़ना है। कक्षा 11 और 12 के NCERT, ऑक्सफोर्ड एटलस मानचित्र और वहीं घटना चक्र। पर्यावरण के दृष्टि आई है क्विक बुक, ठीक है, या शंकर आइस भी प्रेफर कर सकते हैं। घटना चक्र तो UPPC के लिए परीक्षावाड़ी है, उत्तर प्रदेश के समग्र अध्ययन इसमें है। उसके बाद पिछले वर्षों की प्रश्न पत्र। करेंट अफेयर्स में घटना चक्र, दृष्टि आई, बोला दृष्टि आई, संकलन या एडिटोरिया, कोई भी मासिक और वार्षिक डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर आऊँगा अच्छे से कैसे पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक ध्यान रखना है। मैं पॉलिटी का कराऊँगा, इकोनॉमी कराऊँगा, सारी चीज़ को मैं MCQ वाइज कराऊँगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू।